टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आज हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में रियल नंबर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इससे पहले मैंने एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स बताए थे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैं कोई भी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, आंसर मेरे पास हमेशा एक रियल नंबर ही आता है। जैसे 2 × 3 जो है 6 है, 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, तो जो आंसर जो आएगा वो भी रियल नंबर होगा। इसी तरह 8/3 × 2 तो 16/3, तो 16/3 भी एक रियल नंबर है। तो दो रियल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमेशा एक रियल नंबर ही आता है। जनरली हम इसे कैसे लिखते हैं कि A × B belongs to R for all A B belongs to R। ठीक है, A और B कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नॉन इंटीजर, तमाम तरह के। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो रियल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, उनका आंसर सेम आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 10 को 3 से और 3 को 10 से, तब भी मेरे पास आंसर जो है वो 30 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं -20 को मल्टीप्लाई करूँ 2/5 से, तो और 2/5 को मैं मल्टीप्लाई करूँ -20 से। ठीक है, तो देखें 5 × 5 5 4 20, -4 × 2 -8, और यहाँ पर भी -8। ठीक है, तो मेरे पास कोई भी दो रियल नंबर्स हो, जब मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर जो है सेम आएगा और उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। जनरली हम इस प्रॉपर्टी को कैसे लिखते हैं, हम कहते हैं A × B = B × A for all A and B belongs to R। अगर दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तब ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई भी 3 रियल नंबर्स हों, मैं उन्हें किसी भी ऑर्डर से मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास हमेशा उनका आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ -2 × 5 × 4, ठीक है, और मैं -2 × 5 × 4 करूँ, तब भी मेरे पास आंसर सेम आएगा। हमें पता है ब्रैकेट वाली वैल्यूज को हम पहले सॉल्व करते हैं, तो -2 × 5 4 20, -2 × 5 -10 × 4। ठीक है, तो -2 को 20 से मल्टीप्लाई किया -40, और -10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तब भी -40। ठीक है, तो हम किसी भी 3 रियल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर से मल्टीप्लाई करें, हम पहले कोई भी 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद तीसरे को उससे मल्टीप्लाई करें, तब हमारे पास दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। ठीक है, इसको जनरली फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म में हम इस तरह लिखते हैं कि A × B × C = A × B × C for all A, B and C belongs to R। अगर A, B और C कोई भी जो भी डिजिट्स हैं, अगर वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तभी हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास जो भी गिवन साइन है, हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो गिवन ऑपरेशन हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और किस सेट में हम देख रहे हैं, हम रियल नंबर्स में। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास जो भी हमारे पास गिवन ऑपरेशन है उसमें उससे रिलेटेड अगर हमारे पास सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा डिजिट मौजूद हो जिसपे हम ये साइन अप्लाई करें और हमारे पास दोबारा वही नंबर आ जाए जो पहले था, तो वो हमारे पास इसकी आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास 20 है तो मैं 20 को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करूं जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर दोबारा 20 ही आए और वो डिजिट जो है वो इसमें बिलोंग करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में होल्ड करती है। ठीक है, तो 20 को मैं किस ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास 20 ही आए, तो वो क्या है, 1 एक ऐसा डिजिट है रियल नंबर्स में जिसे हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें। जैसे मैं 20/3 ले लूं, ये एक रैशनल नंबर है, इसे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरे पास 20/3 ही आता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा नंबर है 1 के इसे मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास दोबारा वही नंबर आ जाता है, तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और जो ये डिजिट होता है ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, और एडिशन में हमारे पास रियल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, क्योंकि 0 को किसी में भी ऐड किया जाए तो वो सेम नंबर आता है। मल्टीप्लिकेशन में ये नंबर 1 होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास जो भी गिवन ऑपरेशन है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं, और जो भी गिवन सेट है, क्या गिवन सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं यानी जितने भी नंबर्स हैं, क्या उनका कोई ऐसा नंबर मौजूद है, उनके उलट ऐसा नंबर मौजूद है जिससे मैं उस नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास 3 है, तो 3 रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो क्या 3 के रेसिप्रोकल कोई ऐसा नंबर है जिसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास वापस आइडेंटिटी आ जाए, उसी ऑपरेशन की आइडेंटिटी जो कि थी 1। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आना चाहिए 1, तो मैं यहाँ पर 3 को किसी ऐसे किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 1 आए, तो ये है 1/3। ठीक है, तो 1/3 को जब मैंने 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आइडेंटिटी आ गया। अगर रियल नंबर्स में जितने भी नंबर्स मौजूद हैं, अगर उनका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है तो इट मीन्स रियल नंबर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड करते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में जितने भी नंबर्स हैं उन सब का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास रियल नंबर्स लेफ्ट और राइट साइड से दोनों तरफ से इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, तो इसमें मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूँ 8/3, तो इसके रेसिप्रोकल मुझे क्या मिलेगा, 3/8। ठीक है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो अगर ये मौजूद हो तो हम क्या, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करे तो हम क्या कहते हैं कि रियल नंबर्स में इन्वर्स प्रॉपर्टी पाई जाती है, और जिस एलिमेंट का इन्वर्स है वो हम क्या कहते हैं कि ये इस एलिमेंट का इन्वर्स ये है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है। जनरल फॉर्म में हम इसे कैसे लिखते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय 1/a विच इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। यानी अगर a मौजूद हो और 1/a भी मौजूद हो और हम मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, तो इट मीन्स के इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड करती है और उस a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये थी आज के हमारे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पे, जो कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।